स्वागत है यीशु मसीह की पवित्र हुजूरी में। अब सेम वापस नहीं जा रहे। आमीन ऊंचा। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ, बाइबल को उठाओ अपने हाथों में और बोलो, जितना कुछ आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। को उठाओ अपने हाथों में। जितना वचन आज मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। मांगो और याद रखो, परमेश्वर अपने वचन को ही भेजता है आपको हील करने के लिए, छुड़ाने के लिए, डिलीवर करने के लिए। उठाओ अपने हाथ में अपने पवित्र बाइबल को। जिनके पास नहीं, अगली बार आप लेके आएंगे अपनी कॉपी और पेन समेत। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आज की मीटिंग के लिए सबको। हालेलुया। पिछले संडे के वर्ड के लिए मुझे पूरे दुनिया से मैसेज आए। लोगों ने ब्लेसिंग को पाया, उन्होंने बरकत को पाया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होता है। आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, ध्यान से सुन, क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होता है। आमीन। उस लोगों को देखेंगे अपनी स्क्रीन के सामने। हालेलुया। बैल के बारे में, ईगल के बारे में, शेर के बारे में हमने सुना। आज हम मनुष्य के बारे में सुनेंगे। सुनो मेरी बात। पिछले संडे अगर शाम की मीटिंग आप सुनते हैं तो उसमें मैंने कहा था आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है अगर परमेश्वर आपको एक रेवलेशन दे दे। हाँ, अगर वचन का एक ज्ञान आपको मिल जाता है, जब मोस्टली वो आपको तब मिलता है जब आप बाइबल को पढ़ते हैं या पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को सुनते हैं। एकदम से आपको परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है आपके जीवन के विषय में, वचन के बीच से ही, और आपकी लाइफ चेंज हो जाती। हाँ, जैसे जब मैं निराश था तो वचन पढ़ने की आदत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि मेंटली अपसेट के अटैक होते थे तो वचन पढ़ना पड़ता था। वचन पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आया, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे ऐसा लगा ये आम वचन नहीं है, ये परमेश्वर ने खास आज मुझसे बात की। मेहनत बढ़ाई, फास्टिंग बढ़ाई, रोजे बढ़ाए, सब कुछ बढ़ाया और मेहनत का फल मिला। आज मैं यहां पे हूं, आपको सुना पा रहा हूं जो मैं करके आया। आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होता है। आमीन। एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, आप जानते हैं मनुष्य क्यों यहां पे है? नीति वचन 25 उसकी 2 आयत में इसका जिक्र है। उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। हाँ, उसने कहा परमेश्वर की महिमा किस चीज में है? गुप्त रखने में। परमेश्वर ने दानियेल को कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं इसको छुपा ले, इसको सब बातों को लिख मत। अंत के समय में लोग इसको ढूंढेंगे और उनकी ढूंढ ढांड मेरी महिमा का कारण हो जाएगी। इसमें लिखा परमेश्वर की महिमा, उसकी ग्लोरी गुप्त रखने में है। साइंटिस्ट आज तक
नई नई चीजों को खोजते हैं और हम हैरान होते कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी बड़ी चीजें, गुप्त चीजें अभी भी रखी हुई जो लोगों की पहुंच में नहीं। डैनियल को परमेश्वर ने कहा जो बात मैं तुमको बता रहा हूं उसे पुस्तक में मत लिख। जब पौलुस स्वर्ग में गया तो परमेश्वर ने कहा जो तूने देखा है उसे अपने मुंह पर कभी भी लेके मत आना। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में, पर कहता राजाओं की महिमा उस गुप्त बात के पता लगाने में होती है। कौन है राजा? कौन है राजा? अब कहता तुम्हारी ग्लोरी, ओके, आज चर्च में तुम पता किस लिए हो मालूम? ताकि तुम ग्लोरियस बन सको। कैसे? एक बीमार कहते हैं परमेश्वर की ग्लोरी, उसकी महिमा मुझ पे आए, मैं भी चल सकूं। एक फैमिली में टूटा हुआ इंसान कहते हैं परमेश्वर की महिमा मेरे परिवार पे आए और मैं भी अपने परिवार को जुड़ता हुआ देख सकूं। परमेश्वर की महिमा मुझ पे आए, मैं भी गरीबी के कर्ज को खत्म होता हुआ देख सकूं। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी महिमा, राजाओं की ग्लोरी गुप्त बात के पता लगाने से होती है। कहता अगर उस फेस को अगर तुम देखते हो, उसको फुल स्क्रीन पे दिखाओ। मनुष्य के फेस का मतलब क्या है? 4 सुसमाचार हैं, बैल, ईगल, शेर, इंसान, 4 फेस परमेश्वर ने दिखाए। जब इंसान का फेस तुम देखते हो, परमेश्वर तुम्हें एक मैसेज दे रहे। उसने कहा राजाओं की महिमा गुप्त बात के किससे पता लगाने से होती है। आज तुम क्या चाहते हो? ग्लोरियस लाइफ? कोई मसा चाहता है, कोई बरकत चाहता है, कोई फाइनेंशियली बढ़ना चाहता है, कोई प्रभु के काम कर सके, कोई चाहता है मेरी लाइफ में बीमारी खत्म हो जाए, मेरी लाइफ में ये बरकत आ जाए, मेरी लाइफ ग्लोरियस हो जाए। मैं टूटा हुआ हूं, मैं टूटी हुई हूं, मुझे बुलाता नहीं कोई, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं, मुझे ग्लोरियस लाइफ चाहिए, मुझे महिमा में लाइफ चाहिए। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसे कैसे बनाया? अपनी तरह। और उसका काम क्या दिया कि तू मेरी संगति करेगा और मेरे अंदर क्या है, मैं क्या चाहता हूं, उसे खोजने की कोशिश करेगा। यीशु मसीह ने नए नियम में कहा जो व्यक्ति मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा उसे सारी वस्तुएं पीछे पड़ के मिल जाएंगी। अन्य जातियां ऐसी वस्तुओं की खोज में रहती हैं, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम किस देश में जाएंगे, हमारा क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम अन्य जातियों की तरह मत करना, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बनाया तो मैंने इसलिए बनाया कि तुम गुप्त बातों का पता लगा सको। हालेलुया। तुम्हारी महिमा, तुम्हारी ग्लोरी, तुम्हारी बरकत इस बात में छुपी हुई है कि तुम परमेश्वर की कितनी गुप्त बातों को जानते हो। क्योंकि राजाओं की महिमा, फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ो, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में होती है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। एक देश में जहां थोड़े से मसीही थे, परमेश्वर का एक दास उठता है वहां पे, और पवित्रताई वाला दास जो पवित्रताई में रहना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है। एक दिन प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर से उसको एक विजन मिलता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं लोगों की केयर कर सकूं। मेरी चर्च बहुत बड़ी है तो मैं घर घर नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे लोग प्रोटेक्शन में रहें, केयर में रहें। उसने, परमेश्वर ने कहा केयर सेल को शुरू करो। ओके, उन्होंने क्या किया, उस दक्षिण कोरिया में केयर सेल शुरू किए। हर विश्वासी अपने घर में 4 विश्वासियों को बुला के केयर सेल करता था, उससे पूछता था कि हाँ भाई तू कैसा है, मेरा विश्वास थोड़ा कम हो रहा है, मेरा ज्यादा हो रहा है, मुझे ये बरकत मिली है, मुझे ये गवाही मिली, तू चिंता मत कर, तुझे भी मिलेगी। और उस तरह से आज दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया क्रिश्चियन देश बन चुके हैं, मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है वहां पे। ग्लोरी कहां पे थी? गुप्त बात के पता लगाने में। ओके, आज इस पिछले महीने में
15 लाख लोगों ने सुसमाचार को सुना इंडिविजुअली, अकेले अकेले। मैं टीवी की बात नहीं कर रहा, फेसबुक की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, टीवी मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, दूसरे चैनल्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूं। एक एक को जाके सुसमाचार सुनाना। 15 लाख। पता कैसे शुरू हुआ? एक दिन मैं बैठा हूं प्रार्थना में, और मोस्टली मुझे ये दर्शन प्रेयर्स में आते हैं, क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर को खोजते हैं, जैसे आप बाइबल में जाते हैं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं और परमेश्वर का वही वचन जो आप 7 बार 70 बार पढ़ चुके हैं और कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप प्रार्थना में होते हैं, पवित्रताई में होते हैं और उसको खोजना चाहते हैं, परमेश्वर ने कहा एक अपनी चर्च के पीछे एक टेबल लगाना है और सुसमाचार के लिए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि सुसमाचार टीम का हिस्सा बनो और सुसमाचार सुनाना है। मैंने कहा ठीक है। टीम बनती गई। मैंने अपनी टीम को समझाया कि इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बताया करने के लिए और हमको सुसमाचार देने के लिए जाना है। आज इमेजिन करो, हर रोज 300 लोग सुसमाचार देने के लिए, हर रोज 300, हर रोज, एवरी डे। संडे छोड़ के थर्सडे भी जाते हैं और ये गिनती 1000 होगी फ्यूचर में। ग्लोरी बढ़ी। कैसे? आप परमेश्वर की प्रेजेंस में गए, आप वचन में गए, आपने उस गुप्त बात का पता लगाया जो आपके लिए बनी है। वो केयर सेल वाली बात उस पास्टर के लिए बनी थी, मेरे लिए नहीं बनी। मोस्टली लोग क्या करते हैं, किसी अनॉइंटेड मैन को पकड़ लेते, उसको फॉलो करते रहते, कॉपी करते रहते, पर उनको रिजल्ट वो नहीं मिलता जो उस बंदे को मिला। क्यों? क्योंकि वो उसकी रेवलेशन है, तुम्हारी नहीं। तुमने कॉपी किया है। मैं केयर सेल वाली रेवलेशन को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे करने के लिए नहीं बोला। राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है, किसी की कॉपी करने से नहीं। मैंने तो अपनी गुप्त बात को पता लगा लिया जो प्रभु मेरे जीवन से चाहता है। क्या आपको मालूम है आपकी गुप्त बात? मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? मैंने कहा मैंने तो पता लगा लिया, मेरी वाली जो मेरे लिए परमेश्वर चाहता है वो तो मैंने पता लगा लिया, और चर्च की ग्लोरी बढ़ी, महिमा बढ़ी। हां या ना? 3 महीने में चर्च डबल हुआ है। ग्लोरियस लाइफ आपको फॉलो करती है जिस दिन आप गुप्त बातों का पता लगाते हैं। मैं कह रहा हूं, मैंने तो पता कर लिया, क्या आपने पता किया कि नहीं किया? आप बोलोगे मैं कैसे पता करूं, मैं कैसे समझूं परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चाहता है? आपको तो मालूम हो गया आप परमेश्वर क्या चाहता है, लेकिन मैं तो एक बिलीवर हूं, मुझे कैसे मालूम परमेश्वर क्या चाहता है? मैं आपको बताऊंगा, आज सिखाऊंगा, ट्रेंड करके घर भेजूंगा, आप सीख पाएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। एक अच्छा चरवाहा यह चाहता है कि उसकी भेड़ों को हर वक्त सिर्फ हीलिंग मिरेकल्स के पीछे नहीं, वर्ड की डेप्थ के पीछे लगाया जाए, ताकि वो हीलिंग मिरेकल्स खुद कर सके जो हम करते हैं, आप कर सके यीशु मसीह के नाम। आमीन। अब मुझे तो मालूम हो गया प्रभु मुझसे क्या चाहता है। हे मेरे भाइयों, दृढ़ रहो, हिया बांधो। पर मैं ये पूछ रहा हूं, आपसे परमेश्वर क्या चाहता है? क्या मालूम है या? अगर नहीं मालूम तो वचन कहता है राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। क्यों महिमा रुकी है? क्यों ग्लोरी रुकी है? क्योंकि तुमने कभी गुप्त बात का पता नहीं लगाया। क्यों चर्च आते हो तुम? इसीलिए कि मुझे गुप्त बातों का मालूम हो सके, मैं भेदों को सीख सकूं। जैसे आप यहां से जाएंगे, होता क्या है, बाइबल पढ़ने का तरीका जो मेरी लाइफ के ऊपर है, आपकी लाइफ के ऊपर इंपार्ट होता है। मालूम? जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूं, जैसे आप पढ़ेंगे, आपको भी उसी तरह समझ आएगी जिस तरह मैं समझ रहा हूं। आपको मालूम ये बात? ये मसा होता है, ये ट्रांसफर होता है। जिस चर्च में आप जाते हैं, वैसे ही बाइबल की समझ आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाती है। आमीन। आप जैसे मैं बाइबल पढ़ता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी महिमा, इमेजिन करो, जो महिमा परमेश्वर दे। जब एक गांव आपको महिमा देता है, सरपंच आपको बुलाता है, आपको हाथ डालता है, आपको अच्छा लगता है। हाँ, इमेजिन करो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे महिमा दूंगा। अगर परमेश्वर वो महिमा देगा, वो कैसी होगी? वो कैसी होगी? वो यूसुफ की तरह होगी, प्रधानमंत्री के जैसे।
वो दाऊद के जैसी होगी, वो पतरस के जैसे होगी, वो पौलुस के जैसी होगी, सुलेमान के जैसी होगी, अलीशा के जैसी होगी, वो एलिया के जैसी होगी, वो यूसुफ के जैसे होगी, वो शमूएल के जैसे होगी, जो तुम और तुम्हारा परिवार पाने के लिए चाह रहे हो। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष तुम्हारी है। हालेलुया। कल मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने रूम में। मैंने थर्सडे आना था, मैंने को बताया था कि रात को मैंने लाइव करके बताया कि मैं थर्सडे आ रहा हूं, लेकिन प्रेयर 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 प्रेयर, आप थक जाएंगे अगर आप मेरी प्रेयर लाइव को देखेंगे तो। हालेलुया। आपको थकावट हो जाए हर वक्त। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, मैं कभी भी अपनी लाइफ से मैं सेटिस्फाइड तो हूं, कंटेंट हूं। हाँ, प्रभु जो कर रहा है वो बेस्ट है, लेकिन मैं आगे जाना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कि ये मिनिस्ट्री की शुरुआत है। ये अभी 8x10 के कमरे की तरह है। अभी इसको बहुत किलोमीटर्स में जाना है, ग्राउंड्स में जाना है, पूरे पंजाब में जाना है, इंडिया में जाना है, वर्ल्ड में जाना है। ओह, आज जो मिरेकल्स होने वाले, आपकी आंखें खुलने वाली यीशु मसीह के नाम। अब सुनो, जब मैं प्रेयर कर रहा हूं तो परमेश्वर की बहुत कम ऐसे होता है कि परमेश्वर का आत्मा खुद मुझे बोले कि ये वाला वचन पढ़ने, नहीं तो मैं रेगुलर वचन पढ़ता हूं। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ही बात करता है आपसे हर वक्त वचन पढ़ने के लिए, आप वही वचन पढ़ते हैं जो परमेश्वर कहता है। ऐसा नहीं, मैं रेगुलर बाइबल पढ़ता हूं, कुछ कभी पुराने नियम से, नया नियम से, फिर बीच में भजन संहिता, नीति वचन, यशाया, यर्मिया, फिर यहोजकेल, कभी डैनियल, कभी फिर पीछे, कभी दूसरे प्रॉफिट मीका है, दूसरे लोग, कभी नया नियम, कभी पौलुस की पत्रियां मिक्स करके, ताकि मैं कनेक्टेड रहूं अगले पिछले सबके साथ। ओके, तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा मुझे यूहन्ना 21 पढ़ना है। मैं यूहन्ना 21 पढ़ रहा हूं और उसमें मैं पढ़ता जा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने मुझे पढ़ने के लिए क्यों बोला। और आगे फिर एक वचन आता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये पढ़ता जा। और मैं पढ़ रहा हूं और आगे मैं देखता हूं परमेश्वर पतरस से बात कर रहे हैं। पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस कहता, हां, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करता है? दूसरी बार, हां, मेरे मेमनों को चरा, उनकी रखवाली कर। तीन बार परमेश्वर ने पूछा और तीनों बार कहा कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। हर बार परमेश्वर ने उसको अपने प्रेम के बदले में उसको अपनी भेड़ों की रखवाली करने के लिए बोला। हालेलुया। जब मैं वो वचन पढ़ रहा हूं तो मुझे आप लोग याद आ रहे हैं। हां, कि उनका रखवाली करनी है, उनको चराना है, उनको स्वस्थ रखना है, उनको हेल्थी रखना है। अगले महीने से या 2 महीने के बीच में जितनों के पास कार्ड हैं सबके पास के नहीं, आधे लोगों के पास है। मैं एक टीम को, एक शेफर्ड टीम को, एक चरवाहा टीम को तैयार करने वाला हूं इस शुक्रवार से। सुनो मेरी बात, वो टीम आपको वीडियो कॉल करेगी, हर कार्ड मेंबर को आपकी फुल फैमिली के साथ, आपके साथ प्रेयर करेगी, आपके साथ काउंसलिंग करेगी, आपके साथ बात करेगी, आपको गाइड करेगी, आपसे, ओ जीसस जीसस, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं तो परमेश्वर आपको गुप्त बातें देते। आप नहीं बैठते, आप जितने मर्जी अच्छे हैं, आप जितने मर्जी भले हैं, वो आपसे बात नहीं करता। वो कहता तू मेरे करीब आएगा, मैं तेरे करीब आऊंगा। तू मुझसे दूर जाएगा, मैं तुझसे दूर जाऊंगा। तू मेरी सेवा करेगा, मैं तेरा आदर करूंगा। तू मुझे ताना मारेगा, मैं तुझे डुबो दूंगा। वचन कहता है। तो वो टीम आपको कॉल करेगी और 5 मिनट की नहीं, पूरे 10 मिनट आपके साथ बिताएगी। आपके एक एक मेंबर को पूछेगी, भाई साहब आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी प्रेयर कितनी है, आपकी प्रेयर कितनी, फास्टिंग कितनी करते हो, प्रार्थना कितनी करते हो, बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी। और आपके साथ फिर वो वैसे ही प्रेयर करेगा, लगातार प्रार्थना करेगा, फिर प्रभु से पूछेगा, फिर वो आपसे बात करेगा। चाहे 10 मिनट लगे, 15 लगे, आधा घंटा लगे। और अगर आपका केस सॉल्व होने वाला उससे ना हुआ, वो मेरे पास आएगा, मैं आपसे बात करूंगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर सुनो, ये मेरी बात मैं आपको कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपकी बात
आपको क्या पता कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आपकी वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है आप उसका पता लगाएं आपकी लाइफ के लिए। वो आपकी मैरिड लाइफ के लिए हो सकती है, वो आपके फाइनेंस लाइफ के लिए हो सकती है। ये भेद हैं, महिमा भेदों के पीछे छुपी है। एक व्यक्ति को भेद मालूम होते हैं कि मुझे संडे अपना बिजनेस नहीं करना है, मुझे संडे परमेश्वर के घर में जाना है। मेरी बड़ी तगड़ी रेस्टोरेंट की चेन है, सारी रेस्टोरेंट की 40% सेल संडे हो जाती है, तब भी संडे नहीं खोलना। आज भी वो चेन नंबर 1 है, मैकडॉनल्ड से ऊपर है। हाँ, भेद राजाओं की महिमा भेदों के पता लगाने से होती है, गुप्त बातों के पता लगाने से होती। वो महिमा कोई चोरी नहीं कर सकता। आज वो चर्च ने पॉल योंगिचो की पूरा दक्षिण कोरिया बदल दिया क्योंकि गुप्त बात का पता लगाया। आमीन। गुप्त बात का पता लगाने से, सरमन सुन के कॉपी करने से नहीं, किस चीज से? गुप्त बात का पता लगाने से कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या चाहता है, मेरी लाइफ में परमेश्वर क्या चाहता है, गुप्त बात का पता लगाने से। अगर आपको ये महिमा में लाइफ चाहिए, अगर आपको मालूम हो जाए एक कैसा लाइफ पार्टनर है जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है, लाइफ टाइम आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा अपनी फैमिली लाइफ। आपको मालूम, बड़े बड़े सेलिब्रिटी संघर्ष कर रहे हैं अपनी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ। हाँ, सुसाइड करने पे मैंने आपको बताया था कि इस साल सुसाइड स्पिरिट फॉलो करेगी लोगों को। अगर आप मेरी प्रोफेटिक वर्ड को सुने, जो फेसबुक से कॉपी नहीं किया होता, उस फोटो को दिखाना, इसको आप पढ़ ले। तीन अभिनेत्रियों, तीन जो एक्ट्रेस हैं, सुसाइड किया उन्होंने वेस्ट बंगाल में। 10-15 दिन में 3। मैं आपको कब से बता रहा हूं कि इस दुनिया का जो फूड है वो लिमिटेड लोगों के हाथों में आ जाएगा, और फ्यूचर में जो सबसे बड़ी लड़ाई होगी वो फूड के लिए होगी। लोगों के माथे पे जो मोहर होगी वो फूड के लिए होगी, कि जिसके माथे पे मोहर है, जो यीशु मसीह को नहीं मानेगा उसको राशन दिया जाएगा। फूड शॉर्टेज का वो दिखाना, ये बीबीसी की न्यूज है, इसको यूट्यूब पे पढ़ लेना जाके 7 दिन पहले। जब मैंने बताया था बैंक आपके साथ ऐसा करेंगे, लोगों ने यकीन नहीं किया। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसने अपने ट्विटर पे लिखा कि आने वाले समय में जिसके पास सोना होगा वो अमीर होगा। तो मैंने कहा मैं क्या बोल रहा हूं, तुम तो पढ़े लिखे हो इस चीज के लिए, लेकिन परमेश्वर ने ये सालों पहले मुझे बताई है, जब दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कोरोना नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, सारे काम जबरदस्त चल रहे थे। आज श्रीलंका में क्या हुआ? वहां करेंसी काम नहीं कर रही, पर सोना काम करेगा। मालूम है कि नहीं? सोना काम करेगा, करेंसी काम हो सकता ना करे, पर सोना काम ना करे ऐसा नहीं हो सकता। जो परमेश्वर ने बनाया वो बना रहेगा। सोना उसने बनाया, करेंसी आपने बनाई। हालेलुया। जो उसने बनाया वही बना रहेगा। उसने कहा तेरे हाथों की कारीगरी ने इस दुनिया को बनाया है। जब आप एक घर लेते, कई बार बाथरूम लीक करता है ना, तो प्लम्बर को बताते, वो समझ नहीं पाता, वो चारा खोल के पैपा पूपा चल जाता है। वो कहता है जिसने बनाया उसको लेके आओ। अब अगर बनाया ही आपको यीशु मसीह ने है, तो इधर उधर जितना मर्जी चले जाओ, वो लीकेज ठीक नहीं होगी। तो ये साबित करता है कि आपको परमेश्वर ने ही बनाया है। दूसरे बात करेंगे हीलिंग के बारे में, लेकिन हीलिंग कर नहीं सकते। वो बात करेंगे मिरेकल्स के बारे में कि हमारे ये ने वो कर दिया, पर आपके लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने आपको बनाया है वही आपको फिक्स कर सकता है। और परमेश्वर ने एक वचन में लिखा, उसके हाथों की कारीगरी ने तुमको बनाया है और दुनिया को बनाया है। और उसने ऐसा बनाया जैसा कोई आर्किटेक्ट नहीं बना सकता। उसने पानी के ऊपर नींव रखी है, आप नहीं रख सकते। उसने मिट्टी के अंदर सोने और खनिजों को डाला है जो आप नहीं कर सकते। और उसने कहा राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में, और राजाओं की महिमा उस गुप्त बात के पता लगाने से होती। आप नहीं जानते बाइबल में कितना खजाना भरा हुआ आप लोगों के लिए। कभी निकाली हो, कभी पढ़ी हो तो मालूम हो, और पढ़ी भी रेगुलर हो, और पढ़ी भी पवित्रताई में हो, तौबा में हो, प्रार्थना में हो, रेगुलरली हो, फिक्स और फोकस माइंड के साथ अगर हो, तो देखो परमेश्वर कैसे आपसे बात करते हैं।
कैसे करता है वो आपसे बात, देखो। और वो हर बंदे से बात करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति से वो बात करना चाहते हैं। आपको लगता है आप नए हैं तो वो आपसे बात नहीं करेगा। मैं 10 दिन का मसीही हूंगा, 20 दिन का, जब परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू की थी। 20 दिन का क्रिश्चियन, बपतिस्मा भी नहीं लिया होगा, अभी भाई नशे भी करता हूंगा, लेकिन जो वर्ड पढ़ना शुरू किया, मालूम होना शुरू हुआ ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर धीरे धीरे जब नशे छोड़ दिए, फिर परमेश्वर ने थोड़ी थोड़ी डायरेक्ट बात करना शुरू की, जब वचन पढ़ना शुरू किया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन हमने कभी गुप्त बात का पता लगाया ही नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस मनुष्य के चेहरे का मतलब क्या है जो हमारी स्क्रीन के ऊपर है, कि परमेश्वर ने हमें मनुष्य क्यों बनाया और मनुष्य का चेहरा वो क्यों दिखा रहा है आपको। उसने कहा तुम्हारी महिमा गुप्त बात के पता लगाने से। जब जब आप मनुष्य देखेंगे, आप चैरिटी को देखेंगे। बाइबल कहती जब शाऊल और उसका साथी अपने पिता की गद्दियों को लेने के लिए जा रहे थे, गद्दियां मिली नहीं, और उसने कहा यहां एक नबी है, चलो आओ हम चलते हैं। उसने कहा हम क्या लेके जाएं उसके लिए? ह्यूमन मतलब इंटेलिजेंस। जहां जहां ह्यूमन फेस आएगा, इंसान का फेस आएगा, वहां वहां इंटेलिजेंस आएगी। इंसानी फेस का मतलब है इंटेलिजेंस। सुपर कंप्यूटर जितना मर्जी काम कर ले, लेकिन वो बनाए इंसान नहीं। कैमरा जितना मर्जी दूर देख ले, लेकिन बनाया वो इंसान नहीं। हर जानवर को, हर पेड़ को जो नाम दिया है, वो इंसान ने दिया है, परमेश्वर ने नहीं दिया। हालेलुया। जब आप ह्यूमन फेस देखते हैं, आप इंटेलिजेंस को देखते हैं, बुद्धिमानी, परमेश्वर को खोजने वाला। वो बुद्धिमान थे। उसने कहा हम नबी के पास खाली हाथ नहीं जाएंगे। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाता था, तो एक बार मैं एक अच्छी क्वालिटी का, मेरे पास बहुत बड़ा कैमरा था, मैं वो कैमरा, स्टिल कैमरा और वीडियो कैमरा में लेके गया कि मैं अपनी चर्च की फोटोज और वीडियोस दिखाऊंगा। और मैं ऑफिस में ले गया और मैंने दिखाया, मैंने कहा ये मेरी चर्च है, ये वीडियो है, ये मेरी फोटोज हैं। आप इमेजिन करो, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि अब ये कैमरा वापस मत लेके जाना, यहीं बो दे। इमेजिन करो आप। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने देख लिया। मैंने कहा नहीं, आप यूज करो इसको, बिल्कुल ब्रांड न्यू। और मैं ऐसा करने वाला नहीं था, वो मैं दिखाने के लिए लेके गया, मैंने उनको थोड़ी बताना था। जब ह्यूमन मतलब बोना, ह्यूमन मतलब चैरिटी, ह्यूमन मतलब खोजने वाला, ह्यूमन मतलब परमेश्वर की राहों पे चलने वाला, ह्यूमन मतलब इंसान मतलब परमेश्वर की तरह बनाया गया। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, लाइफ कभी सेम नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी फौजियों की तरह भर्ती हुई। बोलो पड़ोसी को फौजियों की तरह। फिर से बोलो पड़ोसी को, फौजियों की तरह तेरी भर्ती हुई। सबसे कठिन काम ये फौज का होता है। जब फौज में आपका एक साथ का साथी जब गोली खा के मर जाता है, आप काम रोक देते हैं, इमोशनल होके गोली चलाना रोक देते हैं, रोने पीटने लग जाते हैं। आपको दुख होता है दिल से कि आपका एक साथी चला गया, लेकिन आपको आगे बढ़ना होता है क्योंकि आप फौज में, आप इमोशन से नहीं चल सकते, भावनाओं से नहीं चल सकते। आपके ऊपर एक गहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश को बचाने की। उस फौज का नाम ऊंचा रखने की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी लाइफ में परीक्षाएं आएंगी, आपकी लाइफ में ऐसे सवाल आएंगे, डोंट वरी, आगे बढ़ो फौज की तरह। वो परमेश्वर जवाब देगा ऑन टाइम, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो देगा जवाब। डोंट वरी। उसकी महिमा गुप्त रखने में, परमेश्वर गुप्त रखने में बड़ा विश्वास करता है। बाइबल कहती है जब वो पानी पे चल के जा रहा था, तो वो चेलों को नहीं चाहता कि वो उसे देखें। बाइबल कहती है वहां पे कोई किश्ती नहीं थी, चेले किश्ती लेके चले गए, यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चले गए। यीशु मसीह प्रार्थना करके वापस आए, देखा कोई किश्ती नहीं, तो पानी में चल के जाने लगे। जब पानी में चल के जाने लगे तो सेम रास्ता था, चेलों ने देख लिया कौन है, भूत है, मर गए। तो यीशु मसीह को बताना पड़ा कि भूत नहीं हूं, मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है। अगर आप पुराना नियम भी पढ़ें
तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने आप को गुप्त रखना चाहता है, और इसलिए इब्रानियें 11 में लिखा कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती। तुम्हारी महिमा, तुम राजाओं की, तुम रानियों की महिमा कहां पे है? गुप्त बात के पता लगाने से, जो कहां छुपी है? वचन में, बाइबल में। तुम्हारी बाइबल जो है ना तुम्हारे हाथ में, वहां छुपी है। तुम्हारी प्रार्थना की जिंदगी में छुपी है, तुम्हारी पवित्रताई की जिंदगी में छुपी है। इसको निकालो, गुप्त बातों का पता करो। परमेश्वर तुम्हारी लाइफ से क्या चाहता है इसका मालूम करो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी महिमा, तेरी ग्लोरी, तेरे परिवार की ग्लोरी, तेरे परिवार की महिमा परमेश्वर की गुप्त बातों का पता लगाने से है। आमीन, आमीन। कहां से है? गुप्त बातों का पता लगाने से, जो वर्ड से आपको मिलता है। आप वचन पढ़ना शुरू करते हैं, रोज 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 परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करते हैं। वो आपसे गहरी बातें करना शुरू करते हैं। वो आपको बताना शुरू करते हैं, तू किस लिए पैदा हुआ, तेरी लाइफ में मेरा मकसद क्या है। डे बाय डे वो आपकी अगुवाई करना शुरू करते हैं। वो अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है, बाइबल कहती है। वो ऐसा परमेश्वर है, इसकी एक गुण है कि परमेश्वर अपने आप को गुप्त रखना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसे पुकारें। अंधे के पास वो खुद नहीं गया कि क्या भाई बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अंधे ने पुकारा, हे यीशु मुझ पे दया कर। परमेश्वर ने इग्नोर किया। जब तक उसने दिल से नहीं पुकारा, अंदर से चीख मार के नहीं पुकारा, तब से यीशु मसीह ने उसके नहीं सुनी, तब तक नहीं सुने, क्योंकि वो गुप्त रहना चाहते। वो नहीं चाहता कि चेले उसे देखें। जब चेलों ने चीख पुकार मचा दी तो फिर परमेश्वर उनके पास पहुंचा। वो चाहता है तुम उसे खुद पुकारो। वो नहीं चाहता कि वो अपने आप आए, तुम्हारे घर में प्रकट हो, तुम्हारे सामने। वो चाहता तुम उसे ढूंढो, तुम उससे बात करो, तुम उसके लिए प्यासे रहो, तुम उसके लिए प्रार्थना करो, तुम परमेश्वर की खोज करो, तुम वचन को ढूंढो, तुम गहरे भेदों को ढूंढो, तुम परमेश्वर से वचन के बीच से सवाल जवाब करो। परमेश्वर ऐसा क्या, ऐसा कैसे और ये कैसे। और कहता तुम्हारी ढूंढ डांड महिमा का कारण हो जाएगी। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। मनुष्य का मतलब है चैरिटी, उसका मतलब है खोजना, उसका मतलब है लव, पैशन परमेश्वर के लिए, एक फौज की तरह चलना। जब आपको गुप्त बातों का मालूम होता है, आपको भेद मालूम होते हैं, आपको रेवलेशंस होते हैं, वही आपको बिल्ड करते हैं। आपकी फैमिली को, आपकी सेवकाई को, आपके सिस्टम को, आपकी चीजों को, वही रेवलेशन, वही भेद, वही गुप्त बातों का पता लगना, परमेश्वर से पाई हुई वो चीजें आपको ब्लेस रखते हैं। वो आपके बिजनेस के लिए हो सकता है। मैं सच कह रहा हूं। आप इस चर्च में आते हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप पवित्रताई में, आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं, आप अपना ऑटो लेके आते हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर आपसे बात कर सकता है कि अपना ये ऑटो अपने साथ वाले विश्वासी को दे दे, खुद एक कार, एक टैक्सी ले ले, इसको किराए पे दे दे। कई चीजें ऐसी, एकदम से परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी उस चीज की। और वो स्टेप आप कभी भी शरीर में नहीं उठा पाएंगे जो परमेश्वर आपको आत्मा में उठाने के लिए बोलेगा। आप पहले उस बात की कभी नॉलेज नहीं रखेंगे जो परमेश्वर आपके संबंध बनने के बाद आपसे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। वो आपके फाइनेंस के लिए, परिवार के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके मिनिस्ट्री के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, क्योंकि आपकी महिमा छुपी हुई है। उसको आपको ढूंढने के लिए, उसको निकालने के लिए आपको उसे खोजना पड़ेगा। आप हीरा जब देखते हैं तो वो पत्थर की तरह होता है जब खदान से निकलता है। उसको काटना पड़ता है, उसको चमकाना पड़ता है, उसको पॉलिश करना पड़ता है। उंगली पे लेके आने से पहले, उस रिंग में आने से पहले, उस कान में, उस गले में आने से पहले उसको पॉलिश होकर कट के आना पड़ता है। आपकी लाइफ एक हीरे की तरह है। अगर आप इसे काटेंगे नहीं, जो चीजें नहीं चाहिए
जो गंदगी, जो पाप, जो अनवांटेड चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं चाहिए, जब तक आप उन्हें काटेंगे नहीं, अपने आप को परमेश्वर की आत्मा से, सामर्थ से पॉलिश नहीं करेंगे, आप कभी भी परमेश्वर के काम नहीं आ सकते। और याद रखो, परमेश्वर के काम आएंगे तो परमेश्वर की बरकत भी हमारी लाइफ पे होगी। उसने कहा जो मेरी सेवा करेगा उसे मैं बेस्ट पानी दूंगा, बेस्ट तेल दूंगा, बेस्ट गेहूं दूंगा, बेस्ट से बेस्ट उसको लाइफ दूंगा। आमीन, आमीन। एक रेवलेशन, एक रेवलेशन। बोलो अपने पड़ोसी को, एक रेवलेशन। याकूब को मालूम हो गया मैं मरने वाला हूं। उसका भाई 400 बंदा लेके उसे मिलने के लिए आ रहा है। कोई 400 बंदा लेके अपने भाई से मिलने जाता है? बोलो, अपने रिश्तेदार के पास गए हो कभी? गए हो कि नहीं? 400 बंदे लेके गए हो? ओ भाई पंगा पे आ गया, आया बंदे लेके, फिर आप जाते हो 400 लेके। हाँ, लेकिन अपनी मामी के पास 400 बंदा लेके आप नहीं जाते जब तक आपका मामी के साथ दुश्मनी ना हो और उसे मालूम था मैं ट्रबल में हूं। क्या किया उसने? घुटनों पे गया, सारे बच्चों को, वाइफ्स को आगे भेज दिया, घुटनों पे गया, प्रार्थना करता रहा, स्वर्गदूत के साथ लड़ता रहा, जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा मैं उठूंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। क्या कहा परमेश्वर ने? याकूब, तेरे नाम में प्रॉब्लम है, तेरा नाम आज से याकूब नहीं होगा, इज़राइल होगा। जैसे ही उसको ये भेद मिला आत्मा में, जैसे ही उसने अपना नाम चेंज किया इज़राइल, सारा कुछ चेंज हो गया। वो सारे वायदे एक्टिवेट होने शुरू हो गए जो परमेश्वर ने कहे थे, मैं तुझे बचा के रखूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे ऊंचा करूंगा, तुझे जातियों में महान करूंगा। वो सारे वायदे एक्टिवेट होना शुरू हो गए जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में भी किए होंगे। मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आजाद करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। लेकिन वो अभी भी वायदे, हाँ है तो है, एक बरकत तो है लाइफ पे, लेकिन वो एक्टिवेट से अभी तक नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने वो रेवलेशन नहीं पाई। जैसे ही उसको रेवलेशन मिली कि मेरा नाम इज़राइल है, याकूब नहीं, सारे फायदे एक्टिवेट हो गए। क्योंकि राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती। तब याकूब नहीं रहा, ग्लोरियस इज़राइल बन गया। आज जो इज़राइल देश है वो उसी के नाम से है, क्योंकि राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती। अगर तुम महिमा चाहते हो, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा परमेश्वर मेरे विषय में बाइबल में क्या कहता है। तुम्हें सुनना पड़ेगा वर्ड को, सरमन्स को, प्रीचिंग को, टीचिंग को, कि परमेश्वर मेरी लाइफ से क्या चाहता है। तुम्हें खुद खोजना पड़ेगा। वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सब वस्तुएं जो पीछे पड़ के मिलेंगी। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। वो क्या ढूंढने के लिए कह रहे? इन्हीं भेदों को। यीशु मसीह ने जब रोटी खिलाई लोगों को, वो 5 रोटियों से, तो सारे लोग यीशु मसीह के पीछे भेजे। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे सिर्फ रोटियां चाहते हो इसलिए मेरे पीछे आए हो। ढूंढो क्या? रोटियां के भेदों को। आमीन। ढूंढो तो तुम पाओगे, उसका वायदा है। आप बाइबल लेके बैठेंगे, प्रभु से कहेंगे मुझसे बात कर, वो आपसे करेगा बात। बाइबल पढ़नी नहीं आती, ट्यूशन रखो, 10-15 दिन में ट्यूशन रखो, बाइबल पढ़नी आ जाएगी। एक छोटे से कारण के लिए अपने बाप का इतना बड़ा लव लेटर तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, देखो कितनी बुरी बात है। जिस बाइबल के अंदर आपको सब कुछ मिलना है, जिसमें रियल लव मिलना है, दुनिया का फेक नहीं, वो आप पढ़ नहीं पा रहे हो। हालेलुया। मुझे पढ़ना नहीं आता। अभी तुम्हारी बहन वेस्टर्न यूनियन में $100 भेजे ना, और सारा कुछ इंग्लिश में लिख के भेजे, 15 मिनट में $100 तुम्हारी जेब में होगा। तब तो इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है। काका पढ़ी था कि लिखे आज तेन में 100 रुपया दे देंगे, अकरा दे कैश। तब तो हम बहाना लगा के बड़ी अच्छी तरह से पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन जब बाइबल पढ़ने, काका मैनू तो नहीं आता पढ़ना, तब क्या हो गया आपको? वो तो $100 है,
और उसमें करोड़ों खरबों 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 पड़े हैं आपके लिए, वो ढूंढो, वो पढ़ो। उस फेस का मतलब यही। आप जब ह्यूमन फेस को देखेंगे आज के बाद, आपको मालूम होगा मुझे खोजना है, अपना रियल मकसद परमेश्वर के लिए पूरा करना है। यही मेरा मकसद है। आपकी हीलिंग इसी के पीछे छुपी है, आपकी परिवार की डिलीवरेंस इसी के पीछे छुपी है, आपके पति की साल्वेशन इसी के पीछे छुपी है, आपके बेटे का नशे से बाहर आना इसी डिलीवरेंस इसी भेद के पीछे छुपी है। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है, वो इसी के पीछे छुपी है। उसके मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उसका मार्ग संकरा है, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, पर उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। ये चर्च एक उत्तम पदार्थ था जो मैंने पाया है। आप भी उत्तम पदार्थों को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आप भी उत्तम पदार्थों को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए चर्च। उसकी महिमा गुप्त बात के आज के बाद अपने फोन पे एक स्क्रीन सेवर थोड़ी देर के लिए सेव करो कि मेरी महिमा गुप्त बात के पता लगाने से। और आपको लगता है कि वो आपको पता नहीं कितना बड़ा भेद देगा। अरे वो आपके हिसाब से बात करेगा। आपकी प्रॉब्लम सिगरेट हो सकती है। हाँ, आप बाइबल जब पढ़ेंगे परमेश्वर आपसे बात करेगा। वो छोटी सी सिगरेट को छोड़ना सीधा आपके बेटे को बचाएगा। आप बोलोगे छोटी तो मैंने, बचा वो है। वो महिमा तुम्हारे बेटे के साथ भी जुड़ी हुई है। जब तुम गुप्त बात का पता लगा लोगे तो वो ग्लोरी, वो फाइनेंस की हो, बेटे की हो, वो किडनी की हो, लिवर की हो, वो हेल्थ की हो, वो सेवकाई की हो, वो उंडेल देगा। आप समझ रहे मेरी बात को? वो छोटी सी बात होगी। आप बाइबल पढ़ रहे होंगे और परमेश्वर का वचन आपके सामने आएगा कि तू निंदा मत करना। आपको लगेगा नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूं, मैं तो हले हूं नहीं, गवांडी दी लापा करके आई हूं। छोटी सी बात आप उसको मान लेंगे। आपको लगेगा नहीं परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। आप देखेंगे आप हेल्थी हो रहे हैं। अगर आप नर्सरी के बच्चे हैं, नए हैं मसीह में, तो वो आपसे बीए के लिए बात नहीं करेगा, वो आपके हिसाब से आपसे बात करेगा। जब आप 10 साल के हैं वो आपसे उस तरह से बात करेगा। जैसे आप अपने बच्चे को जब 1 साल का होता है कुछ समझाते हो कि बेटा मुंह में उंगली नहीं डालना है, हाँ 10 साल को समझाते हो, उसको अलग बात समझाते हो। फिर 18 साल वाले को 10 साल वाला नहीं समझाते, फिर 25 को 25 की तरह समझा। उसी तरह परमेश्वर है। आपको 1 साल के आप क्रिश्चियन हो, आप बाइबल पढ़ेंगे, वो आपको आपकी तरह समझाएगा, आपकी तरह बात करेगा। आप बड़े हो, बड़ों की तरह बात करेगा। आप पीएचडी हो, पीएचडी की तरह बात करेगा। आप साइंटिस्ट हो, वो साइंटिस्ट के लेवल से बात करेगा। आप डॉक्टर हो, वो डॉक्टर की तरह आपसे बात करेगा। हालेलुया। लेकिन उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको जानना, ये आपकी जिम्मेवारी है। आमीन। क्या वो आपकी? बोलो अपने पड़ोसी को, तेरी जिम्मेवारी है परमेश्वर को खोजना। आमीन। हालेलुया। जितनी आप में परमेश्वर की समझ है उतनी आपके अंदर बरकत है, उतनी ब्लेसिंग है, उतना ही मसा है। आमीन। जब जब आप ह्यूमन फेस को देखेंगे, इंसान के चेहरे को देखेंगे, आपको अपनी याद आएगी कि मेरी महिमा किस चीज के पीछे छुपी है। गुप्त बात के पता लगाने से। अब शाऊल के सेवक को मालूम था कि जब परमेश्वर के दास के पास जाना तो खाली हाथ नहीं जाना, उसको भेद मालूम था। जैसे ही वो गया, परमेश्वर ने उसे बरकत दी, राजा बनने के लिए मसा किया गया। जब मैं अपने फादर के पास गया तो मुझे ये बात मालूम थी, कोई पैसे का लालची नहीं है आज जो रियल सर्वेंट ऑफ गॉड है। अब वो क्या लगता है, परमेश्वर को पैसा चाहिए आपका? परमेश्वर कहता है वो तुम्हें बोने का मौका देता है ताकि तुम्हारे पैसों पर से कर्ज खत्म हो सके।
तुम्हारे जो श्राप हैं वो खत्म हो सके और बरकत आ सके और वो सही दिशा की ओर जा सके, वो पैसा जो तुम्हारे हाथ में बचेगा। हालेलुया। लोगों को मालूम नहीं बरकत लेनी कैसे, मसा कैसे लेना है, क्योंकि आपकी महिमा उन भेदों के पीछे छुपी है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर अपने गहरे भेदों को मुझ पर प्रकट कर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।